हेलो फ्रेंड्स, आज परमुटेशन कॉम्बिनेशन से हमने लगता है एक सबसे टफेस्ट क्वेश्चन लिया है इस चैप्टर में। इससे ज्यादा टफेस्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा और इस तरह के क्वेश्चन की और अच्छी प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको इस तरह का लॉजिक समझ में आएगा। अगर ये क्वेश्चन आया तो 5 मार्कर ही है, इससे कम में ये आ ही नहीं सकता है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड ऑल 4 लेटर वर्ड्स फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव में जितने भी टोटल लेटर्स हैं उससे 4 लेटर वाले कितने सारे वर्ड बन सकते हैं, बस वो आप हमें बता दीजिए। अब दिक्कत मालूम है कहां आती है, अगर ये सारे लेटर डिफरेंट हो तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, बस कॉम्बिनेशन लगाइए और आंसर आ जाएगा। लेकिन दिक्कत है अगर आपके पास कुछ ऐसे लेटर हो जो रिपीट भी हो रहे हैं तो फिर ध्यान रखिए आपका आंसर डायरेक्ट तरीके से तो नहीं आ सकता। इसको लॉजिकली समझ के देखो। मान लो हमारे पास ये 3 लेटर्स हैं एबीसी और मैं कहूं आपसे कि सारे 2 लेटर वर्ड्स बनाइए, तो देखिए कितने बनेंगे। एबी बनेगा, एसी बनेगा, बीसी बनेगा, फिर इनके रिवर्स बनेंगे, बीए बनेगा, सीए बनेगा और सीबी बनेगा। बड़े आसानी से आंसर आ गया, ठीक है। और इसी में अगर मैं कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करता कि भाई 3 लेटर मेरे पास हैं, 2 लेटर के वर्ड बनाने हैं, तो आंसर होता 3C2। और वो 2 लेटर का भी तो आपस में रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, कोई जरूरी तो नहीं है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में। तो इंटू 2 फैक्टोरियल, तो चेक करो कितना आंसर आ गया। 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं आप, 6। चेक करो टोटल 6 लेटर है, 6 लेटर आ गया। मतलब मुझे रीअरेंज भी करने का जरूरत नहीं था, मैं सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता और अपना आंसर लिया था। लेकिन देखो मिस्टेक कहां होती है। अब ये जो 3 लेटर है इनको मैं चेंज करता हूं, ए कॉमा बी लिखता हूं। अब जरा देखो इससे कितने सारे 2 लेटर के वर्ड बना सकता हूं मैं। सबसे पहला बनेगा ए, फिर बनेगा ए बी। अब इनका रिवर्स, अब दिक्कत है ए का रिवर्स होता ही नहीं क्योंकि ए तो खुद ए ही होता है और ए बी का रिवर्स बी है, लेटर ही खत्म हो गए। अब तो मैं और कोई 2 लेटर की कॉम्बिनेशन बना ही नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि 3 लेटर अगर आपके पास हो तो ये तो कंफर्म है कि अगर फॉर्मूला लगाता तो 6 लेटर ही टोटल आने चाहिए थे। लेटर तो अब भी मेरे पास 3 है लेकिन कॉम्बिनेशन तो मेरे पास 6 आ ही नहीं रहे, ये तो टोटल 3 आ रहे हैं। और ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहां एक लेटर 2 बार रिपीट हो गया है। इसका मतलब यह है कि जब रिपीटिशन ऑफ लेटर्स होता है तब आप डायरेक्टली कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते, आपको कुछ अलग अलग अरेंजमेंट करने होंगे, अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे, तब जाके आपके सारे टोटल 4 लेटर वर्ड इस क्वेश्चन में आएंगे। क्योंकि हमारे पास भी तो यहां पर रिपीटिशन ऑफ लेटर्स है, तो कंफर्म है कि जब मैं 4-4 के कॉम्बिनेशन लूंगा तो डायरेक्टली सारे कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं आ पाएंगे, मुझे अलग अलग तरीके से इनके कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। वो किस तरह से, वो मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन में ये चेक करिए कि आपके पास कौन कौन से लेटर हैं और कौन कौन से लेटर कितनी कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आई को चेक करते हैं। आई मेरे पास यहां 2 बार है, तो चलो लिख देते हैं 2 बार, ठीक है। एन चेक करो, एन सिर्फ 1 बार है तो अभी इसे छोड़ देते हैं। ई चेक करो, 1 बार, 2 बार और 3 बार, ठीक है। ई मेरे पास ऐसे 3 बार है, ठीक है। फिर एफ चेक करो, एफ भी देखो यहां मेरे पास 2 बार है, तो एफ भी 2 बार है। फिर चेक करो सी, सी 1 बार है नहीं ले रहे, टी 1 बार है नहीं ले रहे, वी 1 बार है नहीं ले रहे। तो बस कॉम्बिनेशन एक 3 का है और 2-2 के 2 है और 4 लेटर डिफरेंट है, तो चलो उन्हें अब अलग से लिख लेते हैं। तो एन, सी, टी और वी चेक कर लेते हैं। 3 और 2 5 और 2 7 और 4 11 लेटर्स ही है मेरे पास, और इनइफेक्टिव वर्ड में 11 लेटर ही होते हैं। अब चेक करो, मैं आपसे पूछता कि भाई आपके पास ये सारे लेटर है ना, चलो आप मन से कोई से भी 4 लेटर की कॉम्बिनेशन बनाओ, तो आप मुझसे क्या कहते। पहला केस, आप मुझसे कहते कि सर आप जो 4 लेटर के कॉम्बिनेशन बनाओगे ना उसमें चारों लेटर्स को कैसा रखिए, डिफरेंट रखिए। मतलब एक भी लेटर रिपीट ना हो, चारों के चारों डिफरेंट लेटर हो। हाँ मैंने, ऐसा हो सकता है, सोच के देखिए कोई और तरीके से आप 4 लेटर बना सकते हो। तो देखो और 2 तरीके क्या है। आप कहोगे सर 3 लेटर एक जैसे ले लो, 3 लेटर्स अलाइक और 1 डिफरेंट, एक लेटर आप डिफरेंट ले लो। वो कैसे, देखो 3 एक साथ ले लो और बचे में से कोई सा एक लेटर ले लो। हाँ बात तो अभी बन सकती है। चलो फिर तो एक तरीका और है,
दो लेटर एक जैसे ले लो और दो लेटर एक जैसे ले लो। क्या हमारे पास ऐसे दो पेयर हैं दो वाले? देखो ये तीन पेयर हैं जिसमें दो लेटर एक जैसे हैं, याद रखना इस तीन के अंदर भी दो आता है। तो हाँ पक्की बात है, दो लेटर एक जैसे, दो लेटर एक जैसे, ऐसा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। और चौथा पार्ट सोच के देखो क्या बचा हमारे पास। अब मैं ले सकता हूं टू लेटर्स अलाइक एंड टू लेटर्स डिफरेंट। दो लेटर बिल्कुल एक जैसे और दो डिफरेंट। सोच के देखो अब आपके पास कोई पांचवा कॉम्बिनेशन है? सारे कॉम्बिनेशन में बना चुका हूं और जरूरी नहीं है कि अगर कोई क्वेश्चन दूसरा आ जाए तो उसमें ऐसे ही चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, नहीं, ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं और वो आपको सारे कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। भाई चार लेटर का कोड बनाना है तो मैं हो सकता हूं चारों लेटर डिफरेंट ले लूं, मैं तीन एक जैसे ले लूं एक डिफरेंट ले लूं, हाँ हो सकता है। भाई तीन एक जैसे है ना मेरे पास, दो एक जैसे दो एक जैसे, हाँ ये भी हो सकता है। और दो एक जैसे और दो डिफरेंट, और कोई पांचवा मेथड है ही नहीं, तो कह सकते हैं ये बात बनेगी ही नहीं। बस अब अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला केस क्या है? चारों के चारों लेटर डिफरेंट। अब चेक करो कितने सेट हैं हमारे पास लेटर्स के। एक ग्रुप को एक सेट मानते हैं तो एक दो तीन चार पांच छह सात, टोटल सात लेटर्स हैं। एक तरह से टोटल सात कॉम्बिनेशन है मेरे पास, जिसमें से मुझे चार लेटर का कॉम्बिनेशन लेना है। तो मेरा पहले का आंसर हो गया 7C4। लेकिन सोचो जो चार लेटर ले रखे हैं मैंने, उनको किसको पहले रखना है किसको बाद में, ये तो कहीं नहीं गिवन है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको भी हम चार फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। ये लीजिए पहले का आंसर आ गया। बस इसको मैं सॉल्व कर दूंगा और लिख दूंगा कितना आंसर आ रहा है। तो कितना आया? 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 4 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल चला गया। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल चला गया। अब ये कितना आ गया? ये आ गया 6 5 30 और 7 4 28, जीरो पीछे चला गया। तो 8 3 24, 2 कैरी हो गया, 3 2 6 7 8। तो पता चला पहला जो हमारा कॉम्बिनेशन है कि चारों लेटर डिफरेंट हो, उससे टोटल मिला के चार लेटर के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? कुल मिला के टोटल 840 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। पहला पार्ट फिनिश हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है तीन लेटर एक जैसे ले लो एक डिफरेंट लो। तो चेक करो आप पे तीन लेटर वाला कितने कॉम्बिनेशन है। आपके पास तीन लेटर वाला बेटा एक ही कॉम्बिनेशन है, उस एक को ही पूरा लेना है आपको। तो देखो जरा ध्यान से, एक ही कॉम्बिनेशन है और एक ही पूरा लेना है। मतलब आपने एक कॉम्बिनेशन का मतलब है कि तीन के तीन एक साथ ले लिए। तो तीन लेटर एक साथ आ गए, बिल्कुल आ गए। अब बचे चूज करने के लिए कितने लेटर? एक लेटर। लेकिन कितने कॉम्बिनेशन बचे आपके पास? अब इसको तो गायब ही कर दो, ये तो हमारे आंसर में आ नहीं सकता। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कॉम्बिनेशन में से आप एक ही लेटर उठा सकते हो सिर्फ। तो इंटू 6C1, क्लियर हो गया। तीन लेटर यहां से आ गए क्योंकि तीन का कॉम्बिनेशन था, एक लेटर यहां से आया, बन गए चार। लेकिन सोचो वो जो चार लेटर हमने अभी लिए हैं उनकी कोई प्लेस फिक्स तो है नहीं, किसी को भी आगे पीछे रख सकते हैं। तो इंटू 4 फैक्टोरियल। अब जरा ध्यान से देखना वो चार लेटर मैंने कैसे लिए थे। तीन लेटर तो एक जैसे लिए इंटू एक डिफरेंट, डिफरेंट आप किसी को भी रख दो यहां पर उठाकर, जैसे मान लो n। तो अगर मैं इन चार लेटर को रीअरेंज कर रहा हूं तो देखो उनका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिजिट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन ऑफ द डिजिट का फैक्टोरियल। तो टोटल डिजिट कितने हैं? चार, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन ऑफ द डिजिट का फैक्टोरियल। क्योंकि e यहां पर 3 बार रिपीट हो रहा है तो बेटा नीचे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी किया जाएगा। ये बना हमारा पूरा कॉम्बिनेशन। अब इसे सॉल्व कर देता हूं, चेक करो ये कितना आएगा। 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल चला गया। ये तो सब कट गया, 1 ही आएगा। इसको सॉल्व करो, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4, ये भी चला गया। तो कुल मिलाकर कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिसमें तीन लेटर एक जैसे और एक डिफरेंट, कुल मिला के 24 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये लीजिए दूसरे का आंसर आ गया 24 मेरे पास। अब चलते हैं तीसरे की तरफ।
टू लेटर्स अलाइक, टू लेटर्स अलाइक, दो एक जैसे, दो एक जैसे। तो चेक करो कुल एक जैसे दो लेटर कितने हैं हमारे पास, एक ये है, एक ये है, और याद रखो इन तीन में भी दो एक जैसे ही हैं। तो ऐसे कुल आपके पास तीन कॉम्बिनेशन है और आपको टोटल दो कॉम्बिनेशन ढूंढने हैं, क्योंकि चार लेटर अरेंज करने हैं ना। तो दो कॉम्बिनेशन का मतलब दो लेटर और दो लेटर, तो आ जाएंगे चार लेटर। तो तीन लेटर में से, देखो ध्यान से, तीन कॉम्बिनेशन में से आपने दो कॉम्बिनेशन चूज कर लिए। दो कॉम्बिनेशन का मतलब है दो दो वाले दो कॉम्बिनेशन, दो दो वाले दो कॉम्बिनेशन, तो चार लेटर तो यूज हो गए। अब देखो क्या उन चार लेटरों को फिर से अरेंज किया जा सकता है? भाई किसी की प्लेस फिक्स थोड़ी ना है, किसी को भी आगे किसी को पीछे रख सकते हैं। इनटू 4 फैक्टोरियल। लेकिन ध्यान रखो ये चार लेटर में दो एक जैसे, दो एक जैसे हैं। मतलब जैसे मान लो कि मैंने दो ई ले रखे हैं और मान लो कि मैंने दो आई ले रखे हैं, कोई से भी दो के कॉम्बिनेशन ही तो है। तो मैंने भी क्या बताया था, टोटल अरेंजमेंट कैसे लेते हैं? टोटल डिजिट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन ऑफ द डिजिट का फैक्टोरियल। तो टोटल डिजिट चार है तो चार फैक्टोरियल तो रख दिया, डिवाइडेड बाय रिपीटिशन ऑफ डिजिट भी तो रह गया, तो डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल, ये और आना था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, चेक करो कितना आएगा। तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये आ गया 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। इसे सॉल्व कर देते हैं। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल चला गया, 2 2 जा 4 चला गया, इसको सॉल्व करिए। तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 3, ये भी चला गया। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। तो कुल मिला के हमारे पास ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिसमें दो लेटर एक जैसे, दो लेटर एक जैसे बनेंगे? टोटल 18 कॉम्बिनेशंस। अब लास्ट वाला पार्ट रह गया है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दो लेटर एक जैसे लेकिन दो लेटर डिफरेंट। अब दो लेटर एक जैसे मतलब पहले चेक करो कि दो लेटर एक जैसे वाले कितने कॉम्बिनेशन है। तो पता तो है हमारे पास तीन कॉम्बिनेशन है, तो उस तीन में से पहले एक सेट निकालो। देखो जरा ध्यान से, तीन सेट ऐसे हैं जिसमें दो दो के कॉम्बिनेशन है। इस तीन में भी बेटा दो इंक्लूडेड है तो तीन ही माना जाएगा। और हमें कितने कॉम्बिनेशन निकालने हैं इसमें से? सिर्फ दो लेटर वाला एक ही कॉम्बिनेशन निकालना है। तो एक तरह से मान लो दो सेम लेटर तो आ गए, लेकिन अभी बचे लेटर दो, अभी जो बचे लेटर दो है वो डिफरेंट ही होने चाहिए। तो आप वो डिफरेंट लेटर किस में से निकालोगे? तो ध्यान रखना, ये जो आपने अभी दो पेयर वाले तीन लिए हैं, इसमें से निकाला तो कोई एक ही पेयर है ना। तो ध्यान रखना कोई एक पेयर को खत्म कर दो, किसी भी एक पेयर को। अब बचे लेटर के कॉम्बिनेशन चेक कर लो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6। जी हां, 6 कॉम्बिनेशन बचे जिसमें से दो डिफरेंट चूज करने हैं। इंटू 6C2। याद रखो ये जो 1 लिखा है ना मैंने, ये 1 एक जैसा पेयर है। तो 1 जब हम लिख रहे हैं एक जैसे पेयर में, तो उस 1 में दो एक जैसे आ गए, बचे 6 में से दो डिफरेंट आ गए, तो अभी भी चार लेटर आए। मतलब मैंने किस तरह से लिए होंगे, मान लो कि दो तो एक जैसे, तो मान लो जैसे मैंने दो आई ले लिए और डिफरेंट वाले कोई से भी रख लो। अब नियम क्या है इनको अरेंज करने का? 4 फैक्टोरियल विद टोटल डिजिट का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटिशन ऑफ द डिजिट। रिपीट कौन हो रहा है? रिपीट तो आई हो रहा है सिर्फ दो बार, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ये है इसका पूरा लॉजिक। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा? 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है। ये हो गया 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसे खोलो, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल और अपॉन 2 फैक्टोरियल। कुछ टर्म पहले कैंसिल आउट हो रहे हैं, हटा दो, ये हट गया। इसे खोलो, तो 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 और इंटू 4 3 जा 12। अब देखो क्या कट रहा है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, बचा क्या हमारे पास? हमारे पास एक 3 बचा, हमारे पास 6 5 जा एक 30 बचा, और हमारे पास एक 2 6 जा 12 एक 6 बचा। तो ये हो गया 90 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 540। तो कुल मिला के कितने सारे कॉम्बिनेशन बने हमारे पास? यहाँ बने 540 कॉम्बिनेशन। बस अब करना क्या है, सारे 4 लेटर के कॉम्बिनेशन आ तो गए, बस इन्हें ऐड अप कर देना है। तो टोटल 4 डिजिट फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड इनइफेक्टिव आर, जोड़िए, तो 840 प्लस 540 प्लस 24 और प्लस 18, तो 8 और 4 12, एक कैरी हो गया।
तो 8 और 10 और 11 और 1 12 और 1 कैरी हो गया 9 और 5 14। तो कुल मिला के 1422 कॉम्बिनेशंस बने, जिसमें इनइफेक्टिव वर्ड से हमने सारे 4 लेटर के कॉम्बिनेशन ले लिए, 4 डिफरेंट हमने तरीके लिए थे, क्वेश्चन फिनिश हो गया। एक बहुत ही यूनिक और शानदार क्वेश्चन था, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको इस तरह के क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको इस क्वेश्चन पे कमांड आएगा। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के प्लेलिस्ट के साथ जाकर उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक बहुत ही शानदार सा टफ क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।